Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good कोई प्रॉब्लम afternoon, है? sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good Have afternoon, you sir. any problems? Good कोई afternoon, प्रॉब्लम sir. है? No, sir. Good afternoon, sir. ओके. तो वेट 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 वेट. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसका? फूड चैप्टर्स का, है ना? जिसमें आपको Sir. ये इंटरनेट 2 मिनट का दिक्कत होगा आपको, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी embedded through embedded इसका community level community चौथा community level चौथा national level वॉइस तो जी क्यों बंद हो गया? 6 बच्चे ज्वाइन किया. 1 मिनट. आवाज़ आ रही है ना? वेट करो, ठीक हो जाएगा. ये मैंने क्या हो गया? कट गया. हे भगवान. यस सर, अब आपका नेटवर्क सही हो गया सर. हाँ? सर अब आपका नेटवर्क सही हो गया सर. अब सही आवाज आ रही है. वेट. कल वाला जो है. हेलो अर्जा यशस्वी, व्हाट आर यू डूइंग? है ना? Yes, sir. क्या कर रही है? क्यों रिएक्शन दिखा रही है? यू कैन नॉट मैच. तो हमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह आपको फूड चैप्टर्स में कल आपने डिस्कशन किया था. फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब की बात थी, फैट्स वगैरह ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए. विटामिन चार्ट, विटामिन देयर सोर्सेज, फंक्शन एंड डिफिशियंसी दी गई थी. ये आपको डिस्कस करना है. जो आपको याद रखना होगा, ये चैप्टर्स एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से विटामिन का क्या सोर्सेज है, यानी कहाँ से ये ऑब्टेन हो रहा है. और पेज नंबर 23, विटामिन, जिसको आप, है ना, विटामिन ए कहाँ से मिलेगा और सोर्सेज क्या है. चलो, विटामिन सोर्सेज और फंक्शंस, और इसके बाद सिम्टम्स ये आ जाएगा. पर्सन और सिम्टम्स जो है, इसमें आपको डिस्कस करना है अभी विटामिन ए.
आशिक सर कल जो रिकॉर्डिंग किया वह रखे रहो उसको वीडियो। यस सर, रखे हुए हैं हाँ, उसको सर, मैंने रखे हुए हैं उसको। मिनट का मेरे पास वीडियो था, है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू पावर लॉगिंग, पावर प्रॉब्लम हो गया था। तो आप उसको कैसे सेंड करोगे? सेंड तो कर नहीं पाओगे क्योंकि ज़्यादा डाटा खा जाएगा। नो सर, लैपटॉप से सेंड नहीं हो पाएगा सर, हाँ, बहुत बड़ा वीडियो है सर। बहुत बड़ा है इसीलिए रहने दो, व्हाट्सएप से भी नहीं जाएगा तो रहने दो। नहीं सर, 16 वो मिनट्स का डायरेक्ट ही कल यूट्यूब पर अपलोड हो डिस्कशन में जाएगा। था। तो विटामिन ए, चलो जी ऋषिता भारती, आर यू लिसनिंग? ऋषिता Yes, sir. भारती, Yes, sir. विटामिन ए किन किन चीजों से मिलता है? Sir, cod liver oil, shark liver oil, milk, butter, ghee, yellow vegetables and fruits. बुक नहीं देखना है, बुक पहले घर पे देख लिया करो, जब पढ़ने से पहले प्रिपेयर्ड हो जाया करो। ओके सौम्या, ये बताओ व्हाट आर द सिम्टम्स एंड डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए? क्या क्या विटामिन ए की कमी से क्या क्या डिजीज होगा और क्या सिम्टम्स होंगे? हैं? बोलो, कौस्तुभ नारायण बोलो। सर, नाइट ब्लाइंडनेस। सिम्टम्स, ड्राई स्किन महसूस होगा, है ना, सर, ड्राइनेस ऑफ वीकनेस। स्किन, ये फीलिंग्स होगा। ठीक है, आजकल देखो विटामिन सी, जो कोरोना में लोग विटामिन सी का टैबलेट खाते रहते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल एनर्जेटिक ड्रिंक लेते रहते हैं, फ्रूट्स लेते हैं जिसमें तुलसी का सर, काढ़ा। हाँ? सर, एक कोरोना के टाइम पर एक जूस भी पीना पड़ता था, किस चीज का, कड़वा था सर, नाम नहीं अभी याद आ भी रहा। कोरोना कोई भाग थोड़े गिलोय। गया है। विटामिन सी अभी भी गिलोय खाना का। खाता है जिस बच्चे को इस सर, गिलोय का जूस। हाँ सर, गिलोय का। यस, गिलोय का भी पीते होंगे। और विटामिन सी मस्त है, कुछ आदमियों का कहना है अगर आप टैबलेट नहीं खरीदे परचेज कर रहे हैं, नेचुरल चाहिए, तो एक नींबू सुबह खाली पेट में नींबू एक ग्लास पानी में पी के, एक नींबू पूरा टोटल कंप्लीट 1 लेमन अगर आप पीते हैं तो आपको सर्दी खांसी, ये जो कोरोना से इम्यूनिटी पावर इन्हांस कर जाएगा और आपको प्रॉब्लम सफ़र नहीं कर पाएंगे। ओके, तो विटामिन सी किन किन फूड में पाया जाता है, क्योंकि काफ़ी फोकस किया गया विटामिन सी पर। बताइए विटामिन सी किस सर, किस? ऑरेंज, लेमन, यस, आंवला। इसके कारण कौन कौन से सर, इंडियन गूसबेरीज। डिजीज हो सकते हैं? तो ब्लीडिंग गम्स मशूरा में से देखते होंगे, खून निकलता है किसी किसी को, स्पॉन्जी एंड एस्कर्वी डिजीज, ये सभी ड्यू टू विटामिन सी की वजह से होती है। और सर्दी खांसी भी में भी विटामिन सी का ही, अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आपको सर्दी खांसी वगैरह नहीं होगा। ओके, एम आई राइट? यस सर, यस सर। है ना? तो अब नेक्स्ट है विटामिन डी, ये कहाँ से मिलता है? और ये चीज़ें आपको पिछले बार जो ये रिवीजन वर्क चल रहा है ना, उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे कि विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, बच्चों को बहुत जरूरी होती है, और मिल्क और उससे प्रोडक्ट में। आजकल तो विटामिन डी बच्चे को जन्म लेते ही 1 ईयर तक उसको ड्रॉप दे दिया जाता है कि आप कंप्लीटली पिलाते रहो, है ना, क्योंकि आजकल के बच्चे
जो है कुरकुरे खाना पसंद ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चिप्स खाते हैं ज़्यादा, उसमें कोई एनर्जेटिक नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो गिरता है, थोड़ी भी चोट लगा उसका हड्डी ही टूट जाती है ना, हड्डी टूट गया। पुराने बच्चे जो भी थे है ना, वह मिट्टी पर खेलता था, रेंगता था छोटे छोटे बच्चे से, है ना, अपनी कोशिश कितने बार गिरे, खुद के जंप किए, जिसके कारण उसकी हड्डी मजबूत, विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता था, जिससे उसकी बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते थे। आजकल एक चीज़ और भी कमी हो गई है कि बहुत सारे घर में सनलाइट जा ही नहीं रही है। अगर किसी का नॉर्थ फेस में अगर घर है ना, किसी बिल्डिंग में अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, नॉर्थ फेस में है, उसको तो जाड़े के दिनों में धूप जाती ही नहीं है, वह गर्मी के दिनों में जाती है, वो भी इनडायरेक्ट रूप से, तो उसको विटामिन डी की प्रॉब्लम होती सर है। रिफ्लेक्शन के थ्रू, हाँ? सर रिफ्लेक्शन के थ्रू आता है सनलाइट। तो ये प्रॉब्लम, तो विटामिन डी जरूरी है ना, हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी टीथ के लिए। तो विटामिन डी के जो आपको भरपाई कहाँ कहाँ से होगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी अर्जा? Sir, milk and sunlight, cod liver oils. है ना, तो अभी जो ये आपने और सार्क लिवर ऑयल। मिल्क वगैरह भी आजकल जो है ना इम्प्योर हो गया है ना, उसमें भी मिलावट हो गई है, जिसकी वजह से आपको प्योर जो विटामिन डी है वह, इसीलिए विटामिन डी का अभाव होते जा रहा है। ओके, तो ये जो कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, एग जो खा रहे हैं वह प्योर एग नहीं है, वो पोल्ट्री फार्म वाला एग है, उसमें उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ओके, तो ये सबको ध्यान रखते हुए आप अपनी डाइट्स, नेचुरल डाइट की ओर मूव करें। कौन कौन आ गया जी? ये सब इतनी लेट ज्वाइन करते हैं, माय गॉड, इतनी लेट, कुछ कहने का नहीं, है ना, समझ रहे हैं? चलो आप विटामिन ई के बारे में बताओ। विटामिन ए, विटामिन ई, आज देखते हो, पहले जो था आईवीएफ वगैरह जो है वह बहुत मतलब फेमस टाउन में ये क्लिनिक होते थे आईवीएफ वगैरह के। आजकल जो प्रॉब्लम जो होने लगी है ना, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होने लगा है ड्यू टू, क्योंकि आजकल के बच्चे वह वेजिटेबल्स खाना पसंद करते नहीं हैं, उसकी जो हैबिट है उस हैबिट में बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं, है ना, वो पहले ही प्री मेच्योर हो जाते हैं, है ना, तो वह टीवी वगैरह देख के, उस तरह की सीड्स वगैरह देख के वह प्री मेच्योर हो जाएगा, जिसके कारण उसको ज़िंदगी भर वह प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आईवीएफ वगैरह का शिकार हो जाता है, वो आईवीएफ का जो है क्लिनिक की ओर मूव करता है। तो जो विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स, लीवर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो ये में पाए जाते हैं। ज़्यादा टोमेटो खाने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, पथरी हो जाता है, पेट में स्टोन हो जाता है, गॉल लिवर में या किडनी में स्टोन हो जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होते हैं जो आपको स्टोन फॉर्मेशन करने में वह हेल्प करता है। तो ज़्यादा टोमेटो खाना भी नहीं चाहिए, और टोमेटो में उसको हिदायत दी जाती है कि आप उसका सीड्स निकाल दिया करें, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, अब जो भी मामला हो, लेकिन जिसको स्टोन का प्रॉब्लम है उसको टोमेटो अवॉइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल्स
लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो, ये सभी आपको स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक मेजर इशू होता है। जिस तरह से कैंसर का भी किलिंग बहुत कम जगहों में होता था, आजकल छोटे छोटे टाउन में भी किलिंग होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पैकिंग फूड खाते हैं। पैकिंग फूड खाया जाएगा, पैकिंग फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ न कुछ केमिकल्स डाला जाता है जो हमें कैंसर की ओर मूव करता है। तो पैकिंग फूड को जहाँ तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए। अब देखो, एक सिंपल एग्जांपल्स लो। ये अभी मटर का सीजन है ना, ये मटर आपको 40 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। और वही जो पार्टी फंक्शन वगैरह होता है, जब मटर का सीजन नहीं हुआ तो सफल मटर करता है, अभी उसको पैकिंग कर देगा है ना, ग्रीन मटर को, और उसको फ्रीज में रख दिया है ना उसको, और उस समय में निकाल देता है, हरा रहता है, उसको पानी में आप मैच्योर नहीं है, अगर हरा है तो वो मैच्योर नहीं है। मैच्योर कब होगा? जब पक जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा, तभी ना वो मैच्योर होगा। तो उस सफल मटर का जो है कॉस्ट भी बढ़ा दिया उसने, डबल ट्रिपल टाइम्स वो कॉस्ट लेता है। और उसको आपने प्रिजर्व रखा, प्रिजर्व रखने के लिए आपने कुछ केमिकल्स का भी यूटिलाइज कर सकते हैं है ना, उसको फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि उसका जो डिग्रेडेशन है उसकी वह कम हो जाए। तो वही आदमी को क्या करता है? डैमेज करता है। आज जो कैंसर और ये फर्टिलिटी पावर, ये दो प्रॉब्लम मेजर इशू होती जा रही है ना, जो आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको आपका हेल्दी, आपका डाइट्स जो है, ये जो चार्ट्स है, वो चार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने नेचुरल डाइट की ओर मूव करें और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, गलत हैबिट्स ना अपनाएं। यानी कि हमें 8 बजे तक सोना है, काम नहीं है, आज संडे है, घर पे ही रहना है, तो 8 बजे तक सोएंगे, 9 बजे से क्लास है तो 8 बजे तक सोएंगे। ये सब गलत हैबिट्स है। किसी भी बुक में नहीं लिखा रहता है कि सूर्योदय के बाद उठना चाहिए है ना। आप सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले उठने की कोशिश करें, गुड हैबिट्स अपनाएं है ना, और नेचुरल डाइट की ओर मूव करें, पैकिंग फूड्स को अवॉइड करें। तब आपके बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कोई भी डिजीज नहीं हो पाएगा। ओके, तो विटामिन ई किसके भी फंक्शन करते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये आपको भले ही अभी सीरियस नहीं ले रहे होंगे क्योंकि आप बच्चे हैं, लेकिन एक मेजर इशू होती जा रही है ना। अभी ये प्रॉब्लम एक बहुत भयंकर रूप लेते जा रहा है। विटामिन के का सोर्सेज क्या है? अभिज्ञान सिन्हा, अभिज्ञान सिन्हा। The green leafy vegetables. Green leafy vegetables. किस चीजों में? आजकल ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है ना। अगर आपको कहीं कट फट गया, Yes, बहुत है। की कमी होगी, उसको इंजेक्शन देना पड़ता है कि ब्लड जल्दी क्लॉट कर जाए। प्लेटलेट्स होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स का अमाउंट कम गया, जैसे डेंगू में Yes, sir. का अमाउंट कम हो जाता है, वीकनेस फील होगा, उसको कहीं कट फट जाएगा, उसको डॉक्टर, अगर कहीं कोई ऑपरेशन करने का होगा, अगर बॉडी के अंदर में प्लेटलेट्स की कमी होगी, डॉक्टर जो है वह डरते डरते उसको ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करने से वह हिचकिचाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं कट, ऑपरेशन का मतलब ये कट फिट करना, सर्जरी करना, तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट में उसको ब्लड निकलेगा, जिससे वो एनीमिया, ब्लड डिफिशिएंसी का शिकार हो सकता है। तो पहले से ही उसके लिए ब्लड का अमाउंट वो रेडी करके रखता है कि ताकि हमें जो है अगर ब्लड चढ़ाने की जरूरत होगी तो ब्लड चढ़ाया जाएगा।
ओके, अर्जा क्या प्रॉब्लम है? सर ब्लड क्लॉटिंग का मतलब? ब्लड जम जाना, आप कट जाएगा ना, वो अपने आप कुछ देर के बाद ब्लड रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड कोई कम गया तुम्हारे शरीर में, उतना ही था ब्लड थोड़े, आपको वह नेचुरली जो प्लेटलेट्स है उसमें क्लॉटिंग वो एक मतलब लेयर बन जाता है जिससे उसको ब्लॉक कर देता है कि आगे ब्लीडिंग ना हो। जो हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड है उसका ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग ना हो, है ना। क्लॉट मीन्स जम जाना। ओके, तो प्रोलॉन्ग एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहेगा जब तक आपको वह ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तब तक कंटिन्यू क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। Am I right? Are you listening? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, और sir. आजकल ये तो मैंने जितने भी विटामिन देखा, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक टैबलेट भी आती है ना, आप सप्लीमेंट के रूप में जो वीक चाइल्ड है वो आपको, या कोई भी मेडिसिन खा रहे होंगे, कोई भी डिजीज से सफर कर रहे होंगे, तो देखते होंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देता है ना, कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना है। क्यों? वो वीकनेस नहीं होने देगा, साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। और विटामिन बी जब उसको हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो वह उसमें बहुत सारे विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोला गया। यहाँ पर केवल विटामिन बी Sir, B1, B2, B12 इस टाइप्स के। में B1 B2 ये सब आते हैं, B12 तक आते हैं, ठीक है। तो वह Yes, sir. का सोर्सेज क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी? Wheat, rice, yeast, liver oil, और सर milk, yogurt, green leafy vegetables, fermented food and spotted pulses. ओके, तो आप जो है उसके कारण वेरी वीक मसल्स, वीकनेस ये सब महसूस होता है। इसीलिए वीकनेस को दूर करने के लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। Am I right? है ना, ये दवा Yes, देखते sir. होंगे, कोवाडेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विकोसूल, है ना, ये सब जो मेडिसिन है ना, जो साइड में सप्लीमेंट के रूप में करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो उसी के कारण। तो विटामिन बी जो है वह उसका बहुत बड़ा ये है, ठीक है। तो देखिए कि हमें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी और विटामिन डी, जो फिगर के मार्फत आपको दिखा रहा है कि विटामिन सी के कारण स्कर्वी डिजीज में क्या होता है। दांत का देखो स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ये दांत का स्ट्रक्चर स्कर्वी डिजीज में कैसे, अपने बुक में पेज नंबर 20 देखो। दांत से स्मेल आता है सर, और सर आपका गम से सर ब्लीडिंग होता है, और सर आपका सर दांत का शेप, और सर दांत ना सर पीला पीला दिखता है। आप देखो विटामिन डी की वजह से क्या हो गया, चाइल्ड समथिंग फ्रॉम डिकेड्स, उसके पैर को देखो, बच्चे के पैर के स्ट्रक्चर को देखो कैसा है ना। विटामिन डी के अभाव में बच्चे के पैर कैसे हो गए सर वो स्ट्रेट नहीं है सर, वो कर्व्ड टाइप है हैं? सर, कर्व्ड हो गए हैं कर्व्ड हो गया सर, कर्व्ड टाइप हो गए हैं सर। और पिजन चेस्ट देखो, चेस्ट के देखो स्ट्रक्चर कैसा हो गया। तो ये सब विटामिन डी की वजह से। सर लंग्स के बीच में सर सर लंग्स में बीच में सर हल्का सा डीप हो जाता है सर, हो नहीं जाता है outside। दोनों चेस्ट के बीच में ज्यादा गड्ढा हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये कहता है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स आर एडवाइज्ड टू टेक रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर बोथ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो उसके बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उसके लिए लैक्टिंग मदर्स, दूध पिलाने वाली माँ,
या फ्रीगेंट मेडल्स उसको सलाह दी जाती है कि आप विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में लें। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन, आप कैल्शियम की भी टेबलेट खाएंगे तो अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, कैल्शियम को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके ओके Okay, चलो, मिनरल्स का रीडिंग दो, तो कुछ रीडिंग वर्क होना चाहिए। ऋषिता वार्डी, yes, sir. मिनरल्स का रीडिंग दो। मिनरल्स पेज नंबर, पार्ट पेज नंबर 25. मिनरल्स का रीडिंग देना है। Mineral calcium sources milk and its products, leafy vegetables, Yes, sir. to build healthy bones and teeth. Phosphorus, milk, cereal, pulses, fish and meat, growth of bones and teeth. Iron, green leafy vegetables and other green vegetables, nuts and jaggery. Formation of hemoglobin in the blood, its deficiency causes anemia. Iodine, fruits and vegetables, seafood, iodized salt, functioning of thyroid gland, its deficiency causes white. हो गया, आगे भी पढ़ो। Water is essential for all vital processes of the body. It forms 70% of our body weight. Some of the important functions of water are: first, it is essential for all reactions taking place in the cells of our body. Second, it helps in the removal of waste products in the form of urine from our body. Third, blood contains a large amount of water. Because of this, blood is able to circulate in Good. arteries and veins and transport oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and minerals to all parts of the body. Fourth, water helps in maintaining a uniform body temperature by distributing heat. In summer, our body produces sweat, which on evaporation from the skin helps to keep the body cool. Roughage, green vegetables, fruits, and whole grains contain a large amount of cellulose that cannot be digested by our body. Cellulosic dietary fibers constitute the roughage. Roughage helps in bowel movement and prevents constipation. Mineral deficiencies. Let us now learn about the deficiency diseases caused by the lack of some of the minerals. First, ओके, तो आपने जो मिनरल्स पढ़ा उसमें आपने देखा कि बहुत सारे मिनरल्स पहले ही हुआ है, सर, स्मॉल क्वांटिटी में सर चाहिए। मेरा एक डाउट है। हाँ, क्या बोला? कौन बोला? सर मेरा एक डाउट है। हाँ? सर क्या बोलता है जी? विज्ञान सिन्हा। हाँ, तो क्या अभियान समझ गए क्या? सर मेरा एक सर उसको डाउट है। सर बोलो। सर हाँ। सर अगर हम लोग विटामिन डी नहीं लेंगे तो हम लोग अगर हम लोग विटामिन डी नहीं लेंगे तो हम लोग कैल्शियम क्यों नहीं ले सकते सर?
ले सकते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको जो है उसको पचा नहीं पाएगा उसको, तो आपको फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ सो बताइए। देखो आप देखिए, आप विटामिन डी पेज नंबर 24 में देखो, विटामिन डी स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बॉडी। यह है नो सर नहीं हुआ। पेज नंबर 24 में देखो, विटामिन डी में Yes, sir. विटामिन डी स्टिमुलेट्स the absorption of minerals like calcium and phosphorus in our body. Hence, a deficiency of vitamin D can also cause calcium and phosphorus deficiency in the body. की कमी है तो तुमको निश्चित तौर पर कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी स्टिमुलेट्स मतलब उसको प्रतिबिंब उजागर है ना करता है और उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल उसको अवशोषित करता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो विटामिन डी नहीं, अगर शरीर में डी कमी है तो आपको कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी हो जाएगा, क्योंकि वह स्टिमुलेट करता है, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम और फास्फोरस का एक्सटर्नल टेबलेट खाने से भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आया? लिखा हुआ भी मैंने दिखा दिया, कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यस सर No, sir. दिक्कत नहीं हुआ सर, है? तब आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। और वह हमें क्या करता है, बोन्स को, जैसे किसी का भी हाथ पैर टूट जाता है, कहीं गिर गया तो उसको डॉक्टर कैल्शियम का टेबलेट दे देता है ना, उसको खाने के लिए निश्चित तौर पर देगा ताकि उसका हड्डी जल्दी से जुट जाए, है ना। दांत के निर्माण में, हड्डी के निर्माण में ये आपको कैल्शियम की जरूरत होती है। ठीक है, फॉस्फोरस मेड सेल्स पल्सेस फिश एंड मीट, ये इसका फॉस्फोरस का सोर्सेज है और जो ग्रोथ ऑफ बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में मदद करता है। आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज होता है, खास करके लेडीज और गर्ल्स को आयरन का टैबलेट सजेस्ट ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि उसको जो है ज़रूरत होती है हर एक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी, ये उनको खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा अमाउंट पालक में होती है, लेकिन पालक में एक डिमेरिट भी है कि जब अगर ठीक ढंग से आप पानी नहीं पीते हैं, कितनी ये स्टोन का जो फॉर्मेशन है वो आपको उसकी वजह से भी होता है। पानी आप नहीं पिएंगे तो वह घुल नहीं पाएगा, और घुल नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं स्टोन फॉर्मेट कर जाएगा। तो वह कहना है कि आपको जो स्पिनेच है, पालक और टोमेटो, ये दोनों स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो उसको, जिसको स्टोन हो गया है, उसको ये दोनों चीज़ खाने से भी मना रहता है ना। अगर किडनी में हो गया या गॉल ब्लैडर, दो जगह होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। यही दो जगह होता ही है जनरली, किडनी में और गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का कोई ट्रीटमेंट सीधे सर्जरी है, और किडनी का निकालने का उपाय किया जा सकता है यूरिनॉल के थ्रू, है ना। तो आप ये समझ लें कि आयरन जो है वो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, इट्स डिफिशिएंसी कॉज एनीमिया, है ना। कट फट जाएगा, खून गिर जाएगा, तो आपको आयरन का ज़्यादा टैबलेट खाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम जाएगा। ठीक है,
आयोडीन की कमी से आप जानते हैं ग्वाइटर डिजीज होते हैं, और ये कहाँ जो भी पानी के अंदर में पाया जाता है उसमें आयोडीन का अमाउंट ज़्यादा रहता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सी फूड, आयोडाइन, साल्ट। साल्ट पानी के अंदर में ही पाया जाता है, सी फूड भी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नेचुरली वो आयोडीन पाए जाते हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड फ्रेंड्स, आप देखता है थायराइड भी बहुत ही भयंकर डिजीज है। थायराइड किसी का हो गया तो उसकी हाइट किसी का छोटा हो जाएगा, कि ज़्यादा एज होने के बावजूद भी वो छोटे दिखाई देंगे, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपर उसका मेंटली डेवलपमेंट भी सही ढंग से नहीं होता है। तो आयोडीन आपको थायराइड को भी प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करती है। TSH, थायराइड की जो जांच होती है वो TSH कहलाता है। तो थायराइड जिसको दिक्कत जाता है उसकी गर्दन मोटी हो जाएगी, है ना, वो नाटे करती होगी, बहुत कुछ मतलब कुछ अलग दिखाई देगा। ओके, एम आई राइट? Yes, sir. है ना। तो ये चीजें आपको अभी भी आपने पढ़ लिया कि आयोडीन उसको हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स को, और थायराइड ग्लैंड्स आपके डेवलपमेंट में, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड में हेल्प करता है। अब है वाटर। चलो आकाश राज, Yes, sir. वाटर रीडिंग दो। Water is essential for all vital process of body. It forms 17% of body weight. Some of the important functions of water are: it is essential for all reaction taking place in the cells of our body. It helps in the removal of waste products in the form of urine from our body. Blood contains a large amount of water. Because of this, blood is able to circulate in arteries and veins and transport oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and minerals to all parts of the body. Water helps in maintaining a informed body temperature by disturbing heat in summer. Our body produce sweat which on evaporation from the skin helps to keep the body cool. सब हो गया? और पढ़ते जाओ, दूसरा पार्ट सर पढ़ो, रफेज रफेज। रफेज भी हमें green बहुत ही जरूरी vegetables है whole ना, grains जो contain a large कॉन्स्टिपेशन को amount दूर of करता है। cellulose that और अगर आपके बॉडी cannot में be digested by our body. Fibers constitute the roughage. Roughage help in bowel movement and prevent constipation. सर हो गया? यस, तो वाटर और रफेज। वाटर एक तरह से आपके बॉडी को, आपकी बॉडी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसको जैसे आप कोई भी व्हीकल्स घर में रखते होंगे तो उसको टाइम टू टाइम साफ सुथरा पर ध्यान देते हैं ना जी, तो उसी तरह से ये है, आपको जो बॉडी कॉम्प्लिकेटेड हो उसको साफ, अगर टाइम प्रॉपर वाटर ड्रिंक करते हो तो आपका कचरा जो है, वेस्टेज मटेरियल है, वो शरीर से टाइम टू टाइम बाहर निकलते रहते हैं, है ना। और कहता है कि ये हमारे बॉडी के वेट का 70% जो है वो वाटर हमारे बॉडी में रहते हैं, है ना। और उसका कुछ फंक्शंस है जो सेल को हेल्प करते हैं, है ना। ओके, एक मिनट।